आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतम शरण। आज देखिए जेठ शुक्ल पक्ष, आज 10वीं परायण एकादशी है, तो इसमें मंगलवार है। मंगलवार में हनुमान जी का बड़ा पर्व है। जिस समय पर सीता जी का हरण करके रावण ले गया, तो देवा किस कंदा पर्वत पर राघवेंद्र सरकार घूम रहे हैं। सबरी ने बताया कि आप यहाँ चले जाइए और यहाँ जाकर के सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाएगी, तो वो खोज में लगा जाएंगे। तो उसी समय पर सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि आप इन बच्चों की, क्योंकि छोटा रूप था, कि आप इनकी परीक्षा करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने मुझे मरवाने के ताही इनको भेजा हो। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप ऐसे कैसे घूम रहे, नंगे पैर हैं आप। उसी समय पर कहा कि हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, हमारी बड़ी सुंदर नारी थी, यहाँ पर हरण कर लिया है। तो उसी समय पर हनुमान जी उनके साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगे कि प्रभु मैं आपको भूल गया, तो मैंने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्यारे आप भी भगवान को भूले बैठे हो। जिस प्रकार से हनुमान जी भूल गए थे, ऐसे आप भी उस भगवान को भूले बैठे हो। आप उस भगवान के ध्यान में ध्यान लगाइए, और जब भगवान का ध्यान लगाओगे तो आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। क्यों कि बिना देखो, हमारे लिए भगवान ने सुंदर हाथ दिए, सुंदर नेत्र दिए, सुंदर पैर दिए, और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए, और खाने के लिए सुंदर सुंदर फल और मिष्ठान इत्यादि दिया। तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, तो हम उस भगवान को क्यों भूलें। अब भगवान को जब आप भूल ही जाओगे तो फिर आपका होगा क्या। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान जी राघवेंद्र सरकार भगवान श्री द्वारकाधीश ब्रह्मा विष्णु महेश माता सभी का ध्यान करते रहो, और ध्यान करते रहो। कभी न कभी तो भगवान की आपके नज़र, आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय पर नारद जी तो उस भगवान के ध्यान में तल्लीन बैठे हैं, तो उन्होंने जब ध्यान किया, बार बार भगवान का स्मरण करते, तो भगवान उनके हृदय में विराजमान हुए। जब हृदय में विराजमान हुए तो उसके बाद में जब देखा, हृदय में जब उनको आनंद आ गया, तो आनंद फिर अलोप हो गए। जब अलोप हो गए, उसी समय पर नारद जी नाना प्रकार सहस्त्र वर्ष रोते रहे। तो उसी समय पर आकाशवाणी ने कहा कि पुत्र, ये शरीर आप मल मूत्र से ये बना हुआ है, आप इसको, शरीर जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको मैं अपनी शरण में ले लूँगा। उसी समय पर जब नारद जी का जब शरीर पूरा हुआ, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र मानसिक पुत्र पैदा हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य रही है, अपने कर्मों को मत भूले, कर्म करते चलो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भगवान का नाम स्मरण करोगे, आपके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा, और सब साधन बन जाएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। राम 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 कहते रहो, आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।